नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में अप्रैल और मई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2023 के इन दोनों महीनों की समयावधि में ग्रहों के माध्यम से कौन सी बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है और जीवन में किस फील्ड में आपको चुनौतियों का और असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। तो यह राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और यह वीडियो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखने का प्रयास करें। इस राशिफल के दौरान वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्रों के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे इन दोनों महीनों में आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास और धार्मिक उपाय, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतर स्थितियां जीवन में देखने के लिए मिलने वाली है। उपाय के दौरान हम वृश्चिक राशि वाले जातकों को दो ऐसे कार्यों के बारे में जानकारी देंगे जिसको आपको जीवन में जरूर करना चाहिए, और दो ऐसे कार्यों के बारे में जानकारी देंगे जिनको वृश्चिक राशि वाले जातकों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी कमियों के अंतर्गत आता है और कमियां हमेशा से ही नकारात्मक होती है, व्यक्ति को हमेशा पीछे की ओर ले जाती है। तो यदि आप इस पर काम करेंगे तो आपको जीवन में बेहतर रिजल्ट इन दोनों महीनों में देखने के लिए मिलने वाला है। तो वृश्चिक राशि के जातकों, इस राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको यह जानकारी दे दें। देखिए, ज्योतिष विज्ञान किसी भी व्यक्ति का भाग्य नहीं बदल सकता है, केवल कर्म पथ प्रदान करता है और अच्छे कर्म से निश्चित ही भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो यदि इस वीडियो को आप पूर्ण रूप में देखते हैं, समझते हैं, आत्मसात करते हैं, तो आने वाले समय की स्थितियों को पूर्व में ही आप समझकर प्लानिंग करके जीवन में बेहतर प्रभाव को प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, इस राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपकी राशि के ऊपर इन दोनों महीनों में ग्रहों की किस प्रकार की स्थितियां बनने वाली है, किन किन ग्रहों की युति बन रही है, कौन कौन से ग्रहों का बदलाव हो रहा है। तो देखिए, आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह बनते हैं मंगल देव, जो अप्रैल की शुरुआत से लेकर मई के 9 तारीख तक आपके अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव को मारक भाव कहा जाता है। यहां पर मंगल की स्थिति 9 मई तक रहेगी। उसके पश्चात मंगल आपके राशि के नवम भाव यानी भाग्य भाव पर चले जाएंगे, जहां मई के अंतिम तक रहेंगे। शनिदेव आपके राशि के चतुर्थ भाव पर अप्रैल की शुरुआत से लेकर मई के अंतिम तक गोचर कर रहे हैं। मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर करेंगे और शनिदेव की ढैया का प्रभाव भी आपके ऊपर चतुर्थ भाव पर शनि के गोचर की वजह से रहने वाला है। सूर्यदेव पंचम भाव पर 14 अप्रैल तक गोचर करने वाले हैं। उसके पश्चात ये आपके राशि के 6वें भाव पर चले जाएंगे, उच्च के होकर चले जाएंगे और उच्चस्थ स्थितियों में ये 15 मई तक गोचरी अवस्था में आपके 6वें भाव पर रहने वाले हैं। 12 वर्षों के पश्चात 2023 में अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति का भी परिवर्तन हो जाएगा। गुरु 22 अप्रैल तक आपके पंचम भाव त्रिकोण भाव पर स्वराशिगत होकर गोचर करेंगे और 22 अप्रैल को आपके राशि के पंचम भाव से निकलकर गुरु 6वें भाव पर गोचर करेंगे, जहां गुरुदेव बृहस्पति राहु के साथ युति बनाने वाले हैं और गुरु चांडाल योग का भी निर्माण आपके 6वें भाव पर होने वाला है। द्वादश भाव पर केतुदेव इन दोनों महीनों में गोचर करने वाले हैं। तो इस प्रकार की ग्रह स्थितियां वृश्चिक राशि वाले जातकों इन दोनों महीनों में आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है।
देखिए, इसमें मेजर ग्रहों का भी परिवर्तन हो रहा है और माइनर ग्रहों का भी परिवर्तन हो रहा है। तब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके लिए कैसी स्थितियां इन दोनों महीनों में निकलकर सामने आ रही है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में ये महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। देखिए, जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, तो राशि के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। 10वें भाव के स्वामी 15 तारीख के पश्चात उच्च के होकर 15 मई तक गोचर करेंगे। शनिदेव की स्थिति आपके 4th भाव पर बनी हुई रहने वाली है, जिनकी 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। तो इन दोनों महीनों की समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र के मामले में ध्यान केंद्रित करके चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। शनि 10वें भाव को देख रहे हैं, तो मेहनत पूर्वक आपको चलना होगा, ईमानदारी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। 15 अप्रैल के पश्चात नौकरी के क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में यदि आप जुड़कर काम कर रहे हैं तो आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारिक जीवन में बड़ी सफलता आपको देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ यदि आप कोई पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, उसमें व्यर्थ के मतभेद की स्थिति भी दिखाई दे रही है। धन को लेकर अगर हम आपको जानकारी दें, तो दर्शकों, धन भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव। आपकी राशि के लिए धन भाव के स्वामी गुरु बनते हैं और गुरु की कंडीशन त्रिकोण भाव पर बनी हुई रहने वाली है। लाभेश बनते हैं बुधदेव, जो धन भाव के स्वामी के साथ राशि के 5वें भाव पर गोचर करने वाले हैं। तो आर्थिक जीवन के मामले में यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा। अप्रैल की शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में खर्च की अधिकता आपके जीवन में काफी बनी हुई दिखाई दे रही है। अवांछनिक खर्च आपके जीवन में बना रहेगा, जिसकी वजह से अप्रैल के महीने में यदि आप कोई बड़ा निवेश करने वाले हैं, जैसे यदि आप शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में धन का निवेश करना चाहते हैं, तो अलर्ट होकर ही आपको निवेश करने की आवश्यकता रहने वाली है। और यहां पर आपके जीवन में मई के महीने में अकस्मात धन लाभ की कई संभावना जीवन में निकलकर सामने आ रही है। बृहस्पति का प्रभाव काफी शुभ बनेगा, जिसकी वजह से संभावना आपके लिए बेहतर बनने वाली है। पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, इन दोनों महीनों की समयावधि में शनि की स्थिति 4th भाव पर बनी हुई है और राशि स्वामी 8वें भाव पर जाकर अपनी 7वीं दृष्टि से आपके राशि के 2य भाव यानी परिवार भाव को देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं इन दोनों महीनों की समयावधि में मिला जुला प्रभाव आपके पारिवारिक संबंधों में निकलकर सामने आ रहा है। 8वें भाव पर मंगल की उपस्थिति पारिवारिक जीवन में अनिश्चितकालीन भ्रम पैदा कर सकती है, इसलिए परिवार के सदस्यों में तालमेल बैठाकर ही आपको इन दोनों महीनों में चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। शिक्षा को लेकर अगर हम आपको जानकारी दें, देखिए, गुरु बृहस्पति 22 तारीख तक आपके राशि के 5वें भाव पर सूर्य के साथ मौजूद होकर गोचर करेंगे। तो पूरा अप्रैल का महीना विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। मई के महीने में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के जीवन में चुनौतियां निर्मित होती हुई दिखाई दे रही है। इस समयावधि में यदि आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंधों के मामले में इस समयावधि में, इन दोनों महीनों की समयावधि में गुरु का प्रभाव आपके राशि में शुभ बना हुआ है, जिसकी वजह से अप्रैल का महीना संबंधों में, प्रेम जीवन में काफी बेहतरीन स्थितियां दे रहा है। संवेदनशीलता का विकास होगा, भावनात्मक रूप से रिश्तों में जुड़ाव की स्थिति देखने के लिए मिल सकती है। और वैवाहिक जीवन में यदि आपको जानकारी दिया जाए, तो वृश्चिक राशि के जातकों, आपकी राशि के 7वें भाव यानी वैवाहिक भाव पर 6 अप्रैल के पश्चात राशि के 7वें भाव के स्वामी
शुक्रदेव की उपस्थिति बनने वाली है। शुक्र ग्रह की स्थिति केंद्र में बनने के कारण मालव्य नाम का राजयोग बन रहा है। इसलिए वैवाहिक संबंधों के मामले में दोनों महीना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। इसमें आपके जीवन में स्थितियां सकारात्मक बनेंगी। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव निकलकर सामने आ रहे हैं। शुक्र केंद्र भाव में मौजूद होंगे, जिसकी वजह से पार्टनर के साथ घूमने फिरने की योजना भी आप बनाते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे जातक जिनका जीवन में विवाह नहीं हो रहा है, विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं, उनके लिए ये दोनों महीने काफी सकारात्मक रहने वाले हैं। वैवाहिक संबंधों में आपके जुड़ने की रूपरेखा बनाई जा सकती है। इस समयावधि में अगर आपकी राशि के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, देखिए मंगल की कंडीशन राशि के अष्टम भाव पर 9 मई 2023 तक बनी हुई रहने वाली है और बृहस्पति 22 तारीख के पश्चात राशि के 6वें भाव पर राहु के साथ मौजूद रहेंगे। तो कहीं न कहीं वृश्चिक राशि वाले जातकों मंगल का अष्टम भाव पे गोचर होना आपके मन में सिर दर्द, माइग्रेन और घबराहट की प्रॉब्लम आपको शारीरिक रूप से दे सकता है। इसलिए सेहत को यदि आप बेहतर रखना चाहते हैं तो मनोस्थिति में सकारात्मकता बनाकर चलें, मन में प्रसन्नता बनाकर चलें। दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता अप्रैल के महीने में रहने वाली है। सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, रोजाना व्यायाम करना, ये सारी अच्छी आदतों को जीवन में इन्वॉल्व करके चलें तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ यदि आप शराब, धूम्रपान, मांसाहार जैसे विषयों से बचते हैं तो भी स्थिति आपके जीवन में काफी बेहतर देखने के लिए मिल सकती है। उपाय की जानकारी दिया जाए तो सबसे पहले वृश्चिक राशि वाले जातकों को इनके अंदर मौजूद कुछ विशेष कमियों की जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए वृश्चिक राशि मंगल से प्रभावित राशि मानी जाती है, जल तत्वीय राशि मानी जाती है। इसलिए इस राशि वाले जातकों में जिद की प्रधानता और भावना की प्रधानता काफी ज्यादा होती है। किसी भी शर्त पर अपनी बातों को मनवाने का प्रयास यह जीवन में करने लगते हैं। तो इनकी सबसे पहले कमी यह होती है कि क्षणिक गुस्से की वजह से मानसिक स्थितियों में भी नकारात्मकता निर्मित कर लेते हैं और अपने जीवन में अपने से जुड़े हुए लोगों के साथ भी नकारात्मकता निर्मित कर लेते हैं, संबंध खराब कर लेते हैं। तो यहां पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को क्रोध पर जीवन में नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए। जीवन में रिश्तों को लेकर आपको अलर्ट होकर चलना चाहिए तो समय आपके लिए बेहतर रहेगा। क्रोध पर आपको नियंत्रण जरूर रखना चाहिए। दूसरी कमी वृश्चिक राशि वाले जातकों में यह होती है, क्योंकि मंगल से प्रभावित राशि है तो ओवर कॉन्फिडेंस की प्रधानता ज्यादा होती है, यानी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने की गलती ये जातक ज्यादा करते हैं। देखिए आत्मविश्वास होना हर व्यक्ति के अंदर बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, लेकिन जब अति आत्मविश्वास की प्रधानता हो जाती है तो व्यक्ति मनमौजी हो जाता है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों जीवन में यदि आप बेहतर स्थिति निर्मित करना चाहते हैं तो बड़े लोग, सर्वश्रेष्ठ लोगों को, अनुभवी लोगों के अनुभवों को मानना आपके लिए ज्यादा बेहतर जीवन में रहने वाला है। इससे आपको जीवन में सकारात्मकता ज्यादा देखने के लिए मिलने वाली है। वाणी पर भी आपको जीवन में संयम बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। नपे तुले शब्दों का प्रयोग आपको जीवन में ज्यादा करना चाहिए। व्यर्थ की बातों में और व्यर्थ के कार्यों में जीवन में उलझने से आपको बचना चाहिए। अब वृश्चिक राशि वाले जातकों को दो ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले तो जीवन में सच्चाई और ईमानदारी के साथ बढ़ाया हुआ कदम जीवन में बड़े समय तक व्यक्ति को लाभ के साथ सफलता देता है। तो शनिदेव चतुर्थ भाव पर मौजूद होकर गोचर कर रहे हैं, जिससे ढैया का प्रभाव भी आपके जीवन में चल रहा है।
तो जीवन में आत्मविश्वास के साथ यदि आप सफलता अर्जित करना चाहते हैं, कम प्रयास में सफलता अर्जित करना चाहते हैं, तो ईमानदारी पूर्वक आपको ज्यादा चलना चाहिए। सकारात्मक शक्ति व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाती है, इसलिए मन में सकारात्मकता और ईमानदारी बनाकर जीवन में जरूर चलें। दूसरा, मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। देखिए, मंगल की कंडीशन अष्टम भाव पर दोनों महीनों में बनी हुई है, जिसकी वजह से अपने आप के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए कुछ कीमती समय निकालें और रोजाना यदि आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो इससे आपके मन में सकारात्मकता बनेगी, मन में उत्साह आएगा और किसी भी क्षेत्र में यदि आप जुड़े हुए हैं तो उसमें आप एकाग्र होकर काम करते हुए नजर आ सकते हैं। किसी प्रकार की मन में यदि अशांति बनी हुई है, उससे भी आपको निजात देखने के लिए मिलेंगी। उपाय की जानकारी दिया जाए तो हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का नियमित पाठ करना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। राशि स्वामी बनते हैं मंगल देव, तो मंगल का रत्न धारण करना बेहतर रहने वाला है। मंगल का बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः नामक मंत्र का नियमित जप करना वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए काफी बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ प्रत्येक शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर शनि चालीसा का पाठ करना बेहतर रहेगा। शनि जन्य दान आपको करना भी बेहतर रहने वाला है। जैसे जरूरतमंद लोगों में यदि आप उड़द के दाल की खिचड़ी, काली चीजों का दान करते हैं, जैसे काला वस्त्र, काला जूता, काला छाता, इन चीजों का दान यदि आप जरूरतमंद लोगों में करते हैं तो बेहतर स्थिति आपके जीवन में निकलकर सामने आएगी। इन धार्मिक उपायों को अपनाकर इन दोनों महीनों में आप बेहतर स्थितियां निर्मित कर सकते हैं। इसमें वृश्चिक राशि वाले जातकों को अपने परिवार के बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों को अनुभवों को मानना भी बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोस के माध्यम से हम उसका समाधान करने वाले हैं। और साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः